4 और 5 जुलाई को हरियाणा में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। 3 लेवल की परीक्षाएं, अगर बात की जाए पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल की परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी और जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम की बात भी सामने आई थी। परीक्षा परिणाम की किस तरह की तैयारियां हैं, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धोपड़ा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे परीक्षा परिणाम को लेकर, किस तरह की तैयारी? अभी जो है वो आपको बताया था, स्कैनिंग वगैरह जो है चल रही है, जल्द ही हम रिजल्ट दे देंगे। लेकिन हम जल्दबाजी में इसलिए नहीं है कि रिजल्ट में पूरी तरह से पारदर्शिता और जो चीज़ें जो हमने शुरू में बताई थी जो वैसा ही करके और जो है अच्छा जो है परिणाम जो रहे उसके नाते से हम जो है वो काम कर रहे हैं उसमें, और हमारी टीम लगी हुई है उसमें। और इसके अलावा भी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमने अगले स्टेट की भी तैयारियां जो है शुरू कर दी है, और अगले स्टेट की तैयारियों के लिए भी हमने कुछ एक चीज़ें सोची हैं। जो है इसमें ऑनलाइन के लिए भी हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन उसमें ले लिया जाए, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हरियाणा में कितना है कितना नहीं है पहले उसको देखना, उसकी फिजिबिलिटी अपने को देखनी पड़ेगी। और ये जो रिज़ल्ट है आप ये देखिए कि जल्द ही दे देंगे, लेकिन तैयारियां जो है पूरी तरह से उसमें आपको जो है फिजिकल भी रहता है इसके स्कैनिंग के बाद में कि जो है वो कुछ 1% या 100% वो देखने की चीज़ें रहती हैं उसमें, वो भी करेंगे सारी चीज़ें। कितने चरणों में अगर बात करें सर इसकी तैयारी हो रही है? ये तैयारी के लिए मैंने आपको जो बताया कि पहले भी ऐसा होता रहा है कि 2 या 3 जो है अलग अलग जो है वो फर्मों से या 2 या 3 अलग अलग चरणों में इसकी जो है वो स्कैनिंग वगैरह और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, रिजल्ट वगैरह बनाना रहता है, वैसा ही अब की बार भी रहेगा। पारदर्शिता की बात करें तो क्या पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, बरती जाएगी? देखिए रवि जी, जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी है जो स्कैनिंग वगैरह जो हो रही है कैमरे पर हो रही है सारी की सारी चीज़ें, और कैमरे के सामने जब होती है तो पारदर्शिता, शुचिता और सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। कब तक माना जाए सर परीक्षा परिणाम? सप्ताह, 4 दिन? जल्द दे देंगे, जल्दी दे देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम जल्दबाजी की बजाय हम ये चाह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट जो है वो एक बिल्कुल अच्छा वाला रिज़ल्ट बने, और जो है सारी चीज़ों को देख करके किसी प्रकार की उसमें किंतु परंतु ये बट फुल स्टॉप कोमा वो जो है कि कुछ ना रहे, उसके नाते से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। 2,33,294 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, पंजीकरण करवाया था। 83-84% अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी दी थी। क्यूरीज भी आई होंगी, प्रश्न पत्रों पर भी कई विद्यार्थियों ने ये कहा था कि कुछ त्रुटियां थी, कुछ एक एनोमलीज थी, क्या उनका निस्तारण किया जा रहा है? नहीं, वो हमारी एक्सपर्ट जो है बैठे अलग अलग विषय के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग जो बैठे थे उनसे चर्चा भी हो रही है, और वो जो है सारी चीज़ें उनके हिसाब से काम करके ही होगा। जो क्यूरी जो आई थी, जो ऑब्जेक्शंस ये जो एग्जामिनीज जो थे इन्होंने जो किए थे उनको सबके देख करके किया जाएगा। कृपांक या ग्रेस अंक भी मिलेंगे? नहीं, वो जैसा भी जो रहेगा वैसा हम करेंगे उसमें। फाइनलाइज कर दिया जा चुका है? नहीं, फाइनलाइज जो है आपको जल्द ही बता देंगे हम, जो हम क्या करने जा रहे हैं, कैसा क्या हमने किया, जल्द बता देंगे। हरियाणा के विद्यार्थी अभिभावक ही जानना चाहते हैं, क्या 1 सप्ताह के अंदर भी परीक्षा परिणाम आ सकता है? नहीं, वो जो है देखिए 1 सप्ताह हो सकता है, 1 आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो है मैं जल्दबाजी में, हम जो है बोर्ड में जल्दबाजी में नहीं है कि हम चाहते हैं कि जो सारी चीज़ें देखभाल करके वो काम हो। 2025 की ये परीक्षा थी, 2026 की परीक्षा क्या जल्द संभव है, या कोई टेंटेटिव डेट्स उसकी आपने मुकर्रर की हो या कोई विमर्श किया हो उसको लेकर? नहीं, उसके लिए हमारी पिछले 3-4 दिन में 3-4 बैठकें हुई है हमारी, और 3-4 बैठकें जो हुई है उसमें हमने टेंटेटिव डेट्स के बारे में अभी नहीं बताऊंगा आपको मैं, हमने जो है उसमें जिक्र भी किया है, और अगली तैयारियों के नाते से मैंने आपसे जैसे पहले भी जिक्र किया, हम चाहते हैं कि एक ऑनलाइन हो, लेकिन उसके लिए हरियाणा में अपने पास में 2.5 से 3 लाख या ज़्यादा जो इतने जो है एग्जामिनी जो होंगे, क्या उनके लिए हमारे पास में है ऐसा? और जो चीज़ें हैं उसको देख करके ही किया जाएगा। क्या सारे के सारे जो है लेवल 1, 2, 3 सारे किए जा सकते हैं क्या 2 लेवल किए जा सकते हैं क्या 1 लेवल किया जा सकता है क्या? हम कई चीज़ों पर सोच रहे हैं, और जो है इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड जो है हम चाहते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके हिसाब से अगले जो पेपर्स हैं वो रहें,
तो आपको मालूम है कि पीछे जो ये स्टेट जो हुआ, इसमें तो जब ये तैयारियां जब शुरू की गई मैं नहीं था, मैं तो लास्ट स्टेज पर जब जो है अपने पेपर का जब टाइम आया तब आया था। लेकिन हम चाहते हैं कि अगला जो स्टेट जो हो बिल्कुल एक ऐसे तरीके से हो जो सबको ये लगे कि हाँ बहुत अच्छा। वैसे भी ये भी आपने देखा कि जो है चारों तरफ जो है नकल का माहौल था, वो पेपर आउट वाला था, लेकिन हम पूरी तरह से इसमें सफल रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, दोनों ने जैसे आदेश निर्देश दिए थे वैसा जो है हमने किया। कौन सी डेट्स की बात नहीं करेंगे, महीना कौन सा माना जाए सर 2026 के लिए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौन सा महीना माना जाए? टाइम से करेंगे, टाइम से करेंगे। इसी साल होगा सर? इसी साल, साल के अंत में, साल के अंत में या उससे पहले करेंगे? पहले ही कर देंगे, पहले माना जाए अक्टूबर नवंबर में। नहीं, जो भी है एक बार जो है ना इसकी डेट समय एक्चुअल में सरकार से लेनी होती है, ये हम तय नहीं करते। सरकार को कुछ एक टेंटेटिव लेकिन डेट, आपने जो तैयारियां, आपने जो डेट्स की तैयारी की होगी सर के अक्टूबर या नवंबर, 3-4-5 अलग अलग जो है डेट्स हम उनको भेजेंगे। वो जैसा कहते हैं एक्चुअल में जो है वो डेट से वहीं से बताया जाता है, और ओवरलैपिंग ना हो, जो है कुछ एक जो है उन्हीं दिनों में कुछ दूसरे पेपर्स ना आ जाए, वो भी जो है सरकार देखती है कि उनके कौन कौन से रहते हैं। हम भी अलग अलग जो है चीज़ें देख करके फिर उसके हिसाब से डेट्स। बतौर अध्यक्ष आपको क्या लगता है कब सही रहेगा परीक्षा, अक्टूबर नवंबर? नहीं, आपने ठीक कहा, पीछे जो है गर्मियाँ ज़्यादा थी, पीछे जो है मैं भी गया था उन सेंटर्स पर देखने के लिए, तो पसीने पसीने थे, तो सर्दियाँ ही रहती, और सर्दियाँ ना भी हो, कम सर्दियाँ रहे, उन महीनों में ठीक रहता है चीज़। अक्टूबर नवंबर में मान सकते हैं जी। आप अपनी बात जो अपने शब्द जो है ना मेरे मुँह में ना डालें, मैंने आपको बता दिया, जल्द करेंगे। बेहद शुक्रिया सर। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहे थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकरलाल धोपड़ा जी। और ये जो परीक्षा हुई थी 2025 की स्टेट परीक्षा, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 4 और 5 जुलाई को संचालित करवाई गई थी। 4 तारीख को विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा संचालित करवाई गई थी लेवल 3 की यानी पीजीटी की परीक्षा प्रदेश के 238 परीक्षा केंद्रों पर संचालित करवाई गई थी। 73,091 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन्होंने परीक्षा दी थी। इसके साथ साथ अगले दिन की अगर परीक्षा की बात करें 1,41,000 के करीब अभ्यर्थियों ने चूँकि टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा जो है दी थी। प्रदेश के तमाम जो 383 परीक्षा केंद्र थे, और उसी दिन यानी 5 तारीख को ही लेवल 1 की यानी पीआरटी की परीक्षा प्रदेश के 139 परीक्षा केंद्रों पर, ये 129 माफ़ कीजिएगा, परीक्षा केंद्रों पर संचालित करवाई गई थी। और इस परीक्षा में 41,000 के करीब अभ्यर्थियों ने ये अपनी किस्मत आजमाई थी। तो अब उन परीक्षार्थियों के लिए पहले क्यूरीज मांगी गई थी, उसके बाद अब परीक्षा परिणाम तैयार करवाया जा रहा है। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि परीक्षा परिणाम अंतिम दौर में, अंतिम चरण में है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हालांकि कहते हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन परीक्षा परिणाम 1 सप्ताह के अंदर भी डिक्लेयर किया जा सकता है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। इसके साथ साथ अगला जो एग्ज़ाम होगा 2026 का, यानी इसी साल का जो स्टेट का एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम भी इसी साल में आयोजित करवाया जाएगा, और अक्टूबर नवंबर के महीने में इस तरह की डेट्स उसकी मुकर्रर की जा सकती हैं। तो अभ्यर्थी उसके लिए भी तैयार रहें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।